गोंडा से बड़ी खबर। मेंटो केयर न्यूरोसाइकेट्रिक सेंटर गोंडा कमला कॉम्प्लेक्स महिला अस्पताल के बगल डॉक्टर इरशाद आलम ने सही से जानकारी न देने पर मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन ने क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा कर प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया। देखें पूरा मामला। गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट शिव शरण। इनको लाके दिखाया, इन्होंने ऐसी ऐसी नींद की दवाइयां दी कि वो 24 घंटा बेहोश रहती थी। उठ के बैठा, थोड़ा खाना खिलाया और फिर वो सो गई। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर इरशाद आलम को हमने दिखाया था, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट। हाँ, फिर तो उसके बाद में फिर जब यहाँ से दिखा के ले गया, हमेशा वो नींद में रहती थी। इसी नींद के चक्कर में वो बाथरूम में गिरी, सर पे चोट लगा और उसके बाद उसी दिन 1 घंटे के अंदर ही मेरा भाई है, इसको हम लेके आए। ये लेके आए यहाँ पर हमें दिखाने के लिए कि सर देखिए ऐसा है, बाथरूम में गिर गई हैं, सर पे इतना बड़ा इनका वो निकल आया पूरा। ठीक है, तो उस वक्त इन डॉक्टर ने क्या बोला, करे कमजोरी की वजह से गिर गई होंगी, आप एक काम करिए घर पे वेस्टर्न कमोड लगा दीजिए। अब हमें बताइए कि डॉक्टर इलाज बता रहा है या फिर मिस्त्री काम बता रहा है कि आपका वेस्टर्न कमोड लगा लीजिए। आपका पहला फर्ज क्या बनता है? अगर 64 साल की एक औरत है, वो जमीन पे गिरती है, सर के बल गिरती है, तो पहला काम आपका बनता है कि आप सिटी स्कैन करवाइए, MRI करवाइए कि चोट की गहराई कितनी है वो हमें पता चलनी चाहिए। उसके आगे हमें उसका इलाज करना चाहिए। फिर क्या उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश कमोड लगा लीजिए। अब उसके बाद धीरे धीरे उनका दिमाग का धीरे धीरे प्रॉब्लम होना चालू हो गया। 1 हफ्ते के अंदर उनको पैरालिसिस का अटैक आया और हम समझ गए कि प्रॉब्लम कुछ और है। लेके भागे लखनऊ में डॉक्टर ने क्या बताया कि MRI करवाइए आप इसका, उसके बाद हम इलाज करवाएंगे। उनका MRI करवाया, उन्होंने बताया कि ये जो गिरी थी जिसकी वजह से इनका खून जो ब्लड क्लॉटिंग हुआ और उसकी वजह से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया है और वो एन्सेफेलाइटिस का रूप ले लिया, जिसे जापानी फीवर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये इनको प्रॉब्लम हुआ। और तब से वो मतलब इनको 2 झटके भी आए थे उसी बीच में। तो झटके आने के बाद से न वो बोल पाती थी, न वो चल पाती थी, न किसी को पहचानती थी, न मुंह से खाती थी, पैखाना पेशाब सब कुछ जगह पर ही उनका होता था। तो लेके गए वहाँ पर एडमिट किया। धीरे धीरे उनका इन्फेक्शन तो खत्म हुआ, लेकिन बाकी चीजें जो नस दबी हुई थी उसकी वजह से धीरे धीरे करके हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिश की, बहुत पैसे खर्च किए, 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए उनके पीछे, लेकिन नहीं बचा पाए। क्यों? एक इस इरशाद आलम के इलाज की वजह। अगर इसने सही इलाज किया होता तो हो सकता है, अगर ऊपर वाला चाहता तो मेरी बात। अपोलो में डॉक्टर को जब दिखाए तो अब देखो, एक डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर के लिए ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। पहला बात यही है, वो सिर्फ बोलता है कि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है हम उसके ऊपर आपका इलाज करके वो पिछले हम तो बताए जहाँ पर गए हमने सब बताया कि ये ऐसा ऐसा किया है। तो डॉक्टर है भाई, अब वो एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो नहीं बोलते। तो क्या चाहते हो आप? आए थे 5 मिनट बात करने के लिए। सर देखिए, हम दोनों की माँ थी, हमारी सरपरस्त थी, हमारे ना बाप है ना हमारा कोई है। एक बड़ी बहन थी, वो भी खत्म हो गई। हम दोनों भाई अकेले, एक सरपरस्त मेरी माँ है। हम लोग कभी कुछ होता तो मेरी माँ के कम से कम साया मेरे सर पे रखता। आज उनको भी खो दिया हमने। हम यही बोलने के लिए आए थे, सर अगर आपने उस दिन सही से इलाज कर दिया होता, एक सिटी स्कैन ले दिए होते तो हो सकता है। तो फिर आप गए डॉक्टर से तो क्या बदसलूकी वगैरह किया? यहाँ पर आए, उनको बताया तो बोलते पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ। पर्ची उनको हाथ में नहीं दिया, हम जानते थे कि ये लोग कुछ न कुछ करते हैं। पर्ची ऐसे दिखाया, क्या बोलते हैं, नई पर्ची बना ली, डॉक्टर से बात करने के लिए मिलेगा। 5 मिनट से हम यही बोलने आए थे कि डॉक्टर साहब आज मेरी माँ मरी है, कल किसी और की माँ बहन बेटी न मरी, किसी के घर में कुछ ऐसा महिला था आपकी वजह से ना हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। हम जानते हैं मेरी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम भैया जब मेरी माँ इसके लिए हम पर्चा कटा, इसके लिए हम पर्चा कटा। और अभी भी अंदर गए तो हमें बोलते हैं जाओ चलो निकलो यहाँ से, हमें भगा रहे हम। और क्या बोलते हैं, ऐसा है तो हो जाएंगे, अरे खुदा हो जाएगा। अगर ऐसा आप सिखा रहे हो खुदा हो जाएंगे, क्या होगा, तो आप जाइए मस्जिद में नमाज पढ़िए। ठीक है, आप डॉक्टरी क्यों कर रहे हैं? लोग बोलते हैं ना ऊपर वाले का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, उसी के पास आते हैं ना लोग दिखाने के लिए, उसके लिए आते हैं ना कि हाँ ऊपर वाला है, वो तो डायरेक्ट आएगा नहीं। आप लोग इलाज करोगे, आप लोग सही करोगे। अब आप ही अगर ऐसा बात बोलोगे तो फिर क्या मतलब? अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।